Welcome friends. Today we move to primary and modern auxiliary. आप उनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स प्राइमरी ऑक्सिलरी में हम पहले जाते हैं, जिनमें क्या होता है वर्ब टू बी, जिसके अंतर्गत बी, बीन, इज, एम, आर, वॉज, वेर। फिर वर्ब हैव, जिसके अंतर्गत क्या होता है हैज, हैव, हैड। फिर वर्ब डू, डू, डज, डिड। ये सभी क्रियाएं मेन वर्ब भी हैं, लेकिन हम मेन वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की। जब ये वर्ब टू बी, वर्ब है, वर्ब डू किसी मेन वर्ब के साथ आती हैं, तो इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, ये आपने इससे पहले के वीडियो में पढ़ लिया है। और आज हम जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। नाउ यू आर पुट टू टेस्ट। एक्सरसाइज नंबर 1। क्या करना है आपको? फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करना है आपको? फिल इन द ब्लैंक्स। विद द अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको 3 ऑप्शन दिए हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन को उसका लॉजिक समझाते हुए भरना है और सेंटेंस आपका सार्थक बन जाएगा। इट विल गिव अ मीन। सी डिपोजिटेड हर फी बिफोर द लास्ट वर्किंग डे। ध्यान दीजिए, सी डिपोजिटेड हर फी। अगर डिपोजिटेड आया है तो आप अनुमान लगा लो सेकंड फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी। हर फी बिफोर द लास्ट वर्किंग डे, और ये भी दिया है द लास्ट वर्किंग डे। कुछ तो कुछ क्लू आपको दिया हुआ है। अब आप देखिए ब्रैकेट में दिया है हैड, वेयर, हैड। क्या होगा? क्या होना चाहिए? जो आपने इससे पहले वीडियो में यूज और वर्ब हैव पढ़ा है उसका ध्यान दीजिए। क्या वर्ब टू बी, वॉज, वेयर आ सकता है? तो ये वेयर डिपोजिटेड तो होगा नहीं। अब बना हैड और हैव में। दे हैव डिपोजिटेड, सी हैव डिपोजिटेड होता नहीं है, आपने देखा ही है, सी के साथ है जाता है। तो वेयर नहीं आया, हैव भी नहीं आया, तो हैड बचा। और वैसे भी हैड का अनुमान आपने इसका लास्ट वर्किंग डे से अनुमान लगा लेना चाहिए था कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो क्या होगा? सी हैड डिपोजिटेड हर फी। वो अपनी फीस जमा कर चुकी थी बिफोर द लास्ट वर्किंग डे, अंतिम कार्य दिवस से पूर्व। तो क्या होगा? मैं यहां लिख देता हूं हैड डिपोजिटेड। क्या आएगा यहां पर? हैड। तब हैड डिपोजिटेड हो जाएगा। अब डिपोजिटेड तो दे रखा, आप देख रहे हो। तो क्या बना? आपने क्या भरा? हैड भरा। तब हैड प्लस डिपोजिटेड के साथ क्या आया? पास्ट परफेक्ट टेंस। यस, द बर्ड्स फ्लाइंग। यहां पर बहुत सिंपल है। क्या द बर्ड्स है फ्लाइंग सही है? द बर्ड्स वॉज फ्लाइंग सही है? द बर्ड्स आर फ्लाइंग सही है? पहले तो आप बर्ड्स का नंबर देखिए। नंबर क्या है? प्लूरल, ज्यादा पक्षियां हैं, इसलिए वॉज नहीं आ सकता है। क्लियर हो गया? क्योंकि बर्ड्स हैं, ज्यादा हैं। और हैव के साथ क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया? नहीं, आएंगे वाली वर्ब है। आएगा इसमें क्या? वर्ब टू बी ही, वॉज या आर। लेकिन वॉज नहीं आ पाया, वो सिंगुलर की थी नहीं। वॉज सब्जेक्ट जो है प्लूरल का है। आर ये प्लूरल का के साथ उपयुक्त होता है और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस बना सकता है आईएनजी वाली क्रिया के साथ। द बर्ड्स आर फ्लाइंग। पक्षियां उड़ रही हैं। तो नंबर 2 में क्या आएगा? क्या लिखोगे? द मीनिंगफुल बनाना आपने सेंटेंस को। द बर्ड्स आर फ्लाइंग। ये आपको ज्यादा उपयुक्त लग रहा होगा। तो आपने क्या भरा इसमें? आर। तो यहां पर आर आएगा। आर क्या है? इज, एम, आर। ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर्ब टू बी के। नेक्स्ट, योर ब्रदर
नॉट नो माई एड्रेस, मेरा पता तुम्हारा भाई नॉट नो नहीं जानता है, नहीं जानता था। क्या है ब्रैकेट में? डज, हैज, वॉज। है तो आना नहीं है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है। वॉज या डज की बात आई, लेकिन अब क्या है, वॉज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मुख्य क्रिया जो है नो है। वॉज के साथ क्या आता है? आईएनजी वाली क्रिया। तो अब क्या बचा? डज। और योर ब्रदर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ डू नहीं आता है, डज ही आता है। तो डज नॉट नो, आपका भाई मेरा पता नहीं जानता है। तो क्या कहोगे? योर, ये ऐसा करूं मैं, योर ब्रदर, आपने कह दिया डज आएगा, तो मैं भर लिखता हूं, डज नॉट नो, ये भर बन गई। नॉट नो तो दिया ही है यहां पर, देख रहे हो आप, मैंने क्या जोड़ दिया इसमें बताइए? डज। तो क्या बना? डज नॉट नो, योर ब्रदर, योर ब्रदर डज नॉट नो माई एड्रेस। यस। फोर्थ, द स्टूडेंट्स सबमिटेड देयर एक्सरसाइज बुक्स, विद्यार्थियों ने अपनी अभ्यास पुस्तिकाएं जमा कर दी थी, जमा कर चुके थे, जमा कर दी हैं। अब कर रहे हैं तो हो नहीं सकता है, ब्रैकेट में क्या दिया है? आर। आर के साथ क्या आता है? आईएनजी वाली क्रिया। हाँ, पैसिव वही होता तब तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। ये सबमिटेड लगता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव के साथ आती है सबमिटेड। डिड के साथ तो सेकंड फॉर्म आती नहीं है, थर्ड फॉर्म ही नहीं आती है डिड के साथ, ये तो आप जानते ही हो। अगर डिड होगा तो पहली फॉर्म आएगी। तो इसका मतलब है, नहीं सॉरी, ऊपर है डू, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। आर के साथ आईएनजी वाली क्रिया आती है, ये हमने पढ़ रखा था, कॉन्टिन्यूअस बनता है वर्ब टू बी के साथ, क्योंकि ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, इंडिपेंडेंट वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब के साथ आ रही है। तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो क्या होगा? द स्टूडेंट प्लूरल में है, और प्लूरल में या तो हैव आएगा या हैड आएगा पास्ट टेंस। तो क्या होगा? प्रेजेंट में दे रखा इसमें, द स्टूडेंट हैव सबमिटेड देयर एक्सरसाइज बुक्स। तो क्या करोगे? क्या लिखोगे? हैव। मैं केवल हैवी लिख दूं, काम चल जाएगा, क्योंकि हैव सबमिटेड हो जाएगा, वर्ब आपको पूरी बतानी है। तो हैव आ गया तो अपने आप ही हैव सबमिटेड हो गया। तो क्या बना? विद्यार्थी अपनी अभ्यास पुस्तिकाएं जमा कर चुके हैं। हैव है तो है हो जाएगा। नेक्स्ट, आई नॉट सी यू इन द ऑफिस, मैंने आपको कार्यालय में, ध्यान देखो, नहीं देखता हूं, क्योंकि नॉट आया है और फिर सी आया है, आप जानते ही हो। ये जो नॉट होता है, ध्यान रखने की बात है, आईएनजी वाली क्रिया तो है नहीं, फर्स्ट फॉर्म है, तो या तो इसके साथ डू आता है, या इसके साथ डज आता है, या इसके साथ डिड आता है। ये वर्ब डू के प्रयोग में आपने सीखा होगा इससे पहले के वीडियो में। तो क्या होगा? या तो डू नॉट सी, अब आई के साथ डज नॉट तो आता नहीं, आई डिड नॉट सी, डिड आता है जरूर आई के साथ। अब यहां देखते हैं, एम के साथ तो आएंगी आती है, हैविंग, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। अब डिड, साफ डिड के बाद तो नॉट अगर आता है तो फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो आई डिड नॉट सी यू इन द ऑफिस, मैंने आपको कार्यालय में नहीं देखा था। तो क्या बना यहां पर? डिड। क्या बना यहां पर? डिड। क्या बनेगा? डिड, वर्ब क्या बनेगी? डिड नॉट सी, नहीं देखा था। ये अर्थ, मतलब आपको लॉजिकल समझाना भी होगा क्यों आया डिड। यस, द फार्मर्स रिटर्निंग होम, ध्यान दीजिए, रिटर्निंग शब्द दिया है तो समझ लो कॉन्टिन्यूअस टेंस बनने जा रहा है, और इसके साथ जो यूज होता है वो क्या आता है? वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वॉज, वेयर। ये सीधे सीधे दिमाग में जाना चाहिए। सब आईएनजी वाली वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो या तो इज आएगा, या एम आएगा, या आर आएगा, या वॉज आएगा, या वेयर। फिर हम जाते हैं ब्रैकेट की तरफ। हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, वैसे भी नहीं आता है। अब वेयर के साथ आ सकता है, डू के साथ तो आप जानते ही हो कि या तो नॉट आता है, या भाई हेल्पिंग वर्ब को नॉट ही आता है, डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
ये तो आईएनजी वाली फॉर्म है, तो वेयर बन रहा है। कैसे बना? द फार्मर्स वेयर रिटर्निंग होम, किसान घरों को लौट रहे थे, जा रहे थे, खा रहे थे, पढ़ रहे थे। बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में वर्ब टू बी का यूज होता है। तो क्या आएगा यहां बताइए आप मेरा सवाल, यहां पर क्या आएगा? वेयर। वर्ब क्या बन जाएगी? वेयर रिटर्निंग, लौट रहे थे। ये इसका अर्थ बना। तो इसका अर्थ है कि वेयर इज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। माय फ्रेंड, नॉट एग्री, इसका मतलब है पहली फॉर्म है, या तो इज आएगा या एम आएगा या वॉज आएगा। नो, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के साथ आता है। अब फर्स्ट के साथ नॉट आया तो या तो डू आएगा या डज आएगा या डिड आएगा। माय फ्रेंड के साथ डू नहीं आता है, या तो डज आता है या पास्ट में डिड आता है। अब यहां देखते हैं डू, हैज, डज, तो माय फ्रेंड के साथ डज आ सकता है। माय फ्रेंड डज नॉट एग्री टू माय प्रोपोजल, तो क्या लिखेंगे यहां? डज, और वर्ब क्या बनेगी? डज नॉट एग्री। मेरे मित्र मेरे प्रस्ताव पर सहमत नहीं है या सहमत नहीं होते हैं। यस, रमेश, फिर गैप दिया हुआ है, नॉट रीड दिस बुक येट। अब नॉट रेड भी हो सकता है, देखना। क्लियर हो गया? हम यहां ब्रैकेट में देखते हैं डू, हैज, वॉज। रमेश के साथ डू नहीं आता है, डज आता है, डज दिया नहीं है, इसका मतलब है ये रीड नहीं है। फिर क्या है? ये रेड है, थर्ड फॉर्म है। अगर थर्ड फॉर्म है तो संभावना किसकी होगी? वर्ब हैव की। हैज, हैड, हैड। यहां देखो, हैज, वॉज, डू, डू नहीं आ सकता, वॉज नहीं आ सकता, हैज आ सकता है, क्योंकि हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है। रमेश हैज नॉट रेड दिस बुक येट, अभी तक रमेश ने यह किताब नहीं पढ़ी है, अभी तक रमेश इस पुस्तक को नहीं पढ़ चुका है। तो हैज आया और वर्ब क्या बनी? हैज नॉट रेड। एडवर्ब नॉट को बीच में लगाते हैं, तो हैज नॉट रेड एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो इस प्रकार से आपने आज प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज के एक्सरसाइज नंबर 1 पूरी की, और इस प्रकार से आपने देखा कि कहां पर वर्ब डू आती है, कहां पर वर्ब हैव आती है, और कहां पर वर्ब टू बी आती है। विस्तार से आप पिछले वीडियो को देखिए, और इस प्रकार आपने आज का एक्सरसाइज यहां पर अब ये वीडियो पूरा होता है। जय हिंद।